हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, पीछे आप देख ही रहेंगे क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, क्लास 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स यानी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ये आपका जो ये वीडियो रहेगा वो क्लास 12 के लिए रहेगा। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? आपका फिजिक्स रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी हिंदी आपकी होती है भौतिक विज्ञान, इंग्लिश की बात करें तो होगा फिजिक्स, और अगर चैप्टर की बात करें तो विद्युत आवेश का चैप्टर है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब आज इस वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर हमने लिख दिया है। प्रस्थाना यानी विद्युत का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी जानेंगे, फिर विद्युत आवेश और उसके प्रकार यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना आज सारा पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रस्थाना क्या होती है यानी विद्युत की इंट्रोडक्शन क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर अब जैसे कि ट्रेन में आप लोग सफर ही करते हैं, ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो क्या होता है कि जो ट्रेन के बगल में छड़ लगा होता है बगल में हाथ रखने के लिए, अगर ट्रेन चलते समय आप उस पर हाथ रखते हैं तो हमें महसूस होता है करंट सा। ठीक, मतलब झटका वहां पर लगती है, तो वो आपका होता है विद्युत। क्या होता है? विद्युत। अगर आप सर्दी के मौसम में क्या होता है कि सर्दी के मौसम में आप स्वेटर को निकालते हैं तो हमारे मतलब बॉडी से क्या होती है, चटकी वाइस आती है, चटचटकी वाइस होती है। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक, तो वो आपका क्या है, प्रकार का विद्युत है। इस तरह की घटना तुम्हारी क्या होती है, विद्युत होती है। यही तुमको इंट्रोडक्शन में पढ़ना होता है। ठीक, अब देखेंगे कि यहाँ का विद्युत की क्या होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ 3 वैज्ञानिक आए हुए थे, जो तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग तरीकों से बताया कि विद्युत की क्या होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वैज्ञानिक कैसे कैसे क्या बताएं। पहला आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बाबू? होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करना, खींच लेना यानी आकर्षित कर लेना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ओके, मतलब कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है यानी विद्युत की क्या होती है, तो विद्युत की यानी विज्ञान का वह शाखा है, विद्युत की विज्ञान की वह शाखा है जो छोटे छोटे कण को यानी छोटे छोटे कण को अपने ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिसे हम विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लें, हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की नुमा वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ समझाने की खाली हम कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने यहाँ बताया कि इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान की वह शाखा है, इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान की वह शाखा है जो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी को बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए 3 वैज्ञानिक आए थे। पहले वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। क्या था? थेल्स था। गौर करना है यहाँ पे, पहले वैज्ञानिक का क्या नाम था? थेल्स था। इस थेल्स ने कब आए थे? 600 ईसा पूर्व आए थे। कब आए थे? 600 ईसा पूर्व आए थे। ओके, इन वैज्ञानिक का पहले वैज्ञानिक जो आए थे उनका नाम था थेल्स था। कब आए थे? 600 ईसा पूर्व ही आए थे, यानी ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले ही आए हुए थे थेल्स। ठीक है, अब इनका क्या कहना था, इन्होंने एक अंबर लिया था। क्या लिया था? अंबर लिया था। ठीक, अब आप यहाँ पर गौर करना, कंफ्यूजन तो होगी ही कि अंबर क्या होता है। अंबर, व्हाट इज दिस अंबर, मतलब अंबर क्या है? तो अंबर एक प्रकार की क्या है बाबू, पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ठीक, अब अंबर हमने तो बोल दिया पदार्थ, लेकिन कहाँ से अंबर मिलता है? तो आपने देखा होगा ट्री। ठीक है, क्या देखा होगा? ट्री। ट्री के जो पार्ट होती है, स्टेम होती है, उससे जो हम गम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? गम। गम यानी गोदा। ठीक, वो निकालते हैं, वही तुम्हारा क्या होता है? अंबर होता है। ठीक, तो अंबर समझ में आया कि जो पेड़ से निकाले गए गम को ही अंबर कहा जाता है। अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है। तो इसी अंबर को थेल्स ने लिया और बिल्ली के खाल से, बिल्ली के खाल से क्या किया? घर्षण कराया। क्या कराया? घर्षण कराया। ठीक है, बिल्ली के खाल से अंबर का घर्षण करवाया। उसके बाद उन्होंने देखा कि अंबर क्या कर रहा है, छोटे छोटे कणों को क्या कर रहा है, अपने ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो थेल्स ने कहा कि जब हम अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो अंबर छोटे छोटे वस्तुओं को अपने ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। जब हम अंबर को बिल्ली के खाल से घर्षण करवाते हैं
तो इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है यानी चार्ज उत्पन्न हो जाता है और यह छोटे छोटे वस्तुओं को अपने ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। थेल्स ने सिर्फ यही बताया था, पूर्ण रूप से इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया था। ठीक, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था डॉक्टर गिलवर्ड। क्या था? डॉक्टर गिलवर्ड। ठीक, उन्होंने कहा थेल्स भाई आप जहां बैठे हैं वहीं पर आप बैठे रहिए। जो आपने कहा कि अंबर, मैंने मान लिया कि हाँ अंबर आपने बताया, लेकिन अंबर के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो तो सही है, लेकिन प्रूफ पूर्ण रूप से सही नहीं है। आपने सिर्फ इसका ही एग्जाम्पल दिया, लेकिन डॉक्टर गिलवर्ड का कहना था कि अंबर एक ऐसा पदार्थ नहीं है, इसके अलावा भी कई पदार्थ हैं जो छोटे छोटे वस्तुओं को अपने ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर डॉक्टर गिलवर्ड ने वहां पर प्रूफ करके बताया, स्केल को लिया, स्केल को बाल में रगड़ा और उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़े के समीप ले गए और वो क्या होता है, स्केल को जब बालों में घर्षण करवाते हैं तो इस स्केल में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, यानी आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक, तो वही इनका कहना था, सिर्फ ये भी पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं कर पाए थे ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इनका यही सिर्फ कहना था कि अंबर, थेल्स भाई आपने जो बताया है अंबर वो तो सही बताया है, लेकिन अंबर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे पदार्थ हैं जो छोटे छोटे वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, थेल्स का यही कहना था, ये भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाए प्रूफ। तीसरे वैज्ञानिक, आपके महान वैज्ञानिक आए थे, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन आए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आए थे। ठीक, इनका कहना था, ये आए थे 1600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आए थे 1600 ईसा पूर्व, डॉक्टर गिलवर्ड। उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था, सबसे पहले तो इनका डिटेल जानेंगे कि कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और हमें जैसे कि पता है अमेरिका में बहुत सारी बड़े बड़े पतंगे उड़ाई जाती हैं। ओके, तो बेंजामिन अमेरिका के रहने वाले थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पतंगे उड़ाई जाती थी। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन भी पतंग उड़ा रहे थे, अचानक में मौसम खराब होने की वजह से वो जो पतंग उड़ा रहे थे, जो धागा लगा हुआ था, बिजली कड़कने के बाद उनके हाथों में करंट सा महसूस हुआ। तो उनको वहाँ पर क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्यों, मेरे हाथों में ऐसा क्या हुआ कि मुझे करंट सा महसूस हुआ। फिर वहीं पर वहाँ उन्होंने सोचा और उनका नाम क्या रख दिया, विद्युत रख दिया। इसको प्रूफ करने के लिए प्रयोगशाला में गए और दो प्रयोग वहाँ पर करके बताए। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की यही कहानी थी कि अमेरिका के रहने वाले थे, पतंग उड़ाते समय उन्होंने विद्युत की ही खोज कर दी, यानी विद्युत की के बारे में बताया, आवेशों के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रयोग थे जो बेंजामिन ने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक, ये आपका हो गया। तो पहला प्रयोग में इन्होंने कहा था, पहला स्टेप आपका देखना, पहला स्टेप। ठीक, पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया कि कांच के दो छड़ लिए, कांच के कितने छड़ लिए, 2 छड़ लिए और दोनों को धागे से बांधकर स्टैंड के माध्यम से लटका दिया। ठीक, ये आपके 2 कांच के छड़ हैं, क्या है, कांच के छड़। और इसको किससे रगड़ा, बिल्ली के खाल से या रेशम के कपड़े से इन दोनों का घर्षण करवाया, कांच के छड़ को। ठीक है, यानी इनका, मेरा कहने का मतलब है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो पहले प्रयोग में 2 कांच के छड़ को रेशम के कपड़े यानी बिल्ली के खाल से घर्षण करवा के उसको धागे से बांध के स्टैंड के माध्यम से दोनों को अलग अलग दिशा में लटका दिए। ठीक, लटकाने के बाद उसके बाद इस पहले कांच और दूसरे कांच को समीप लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए, समीप लेकर आए, समीप, क्या लेकर आए, समीप लेकर आए। तो उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक, फिर उन्होंने वहां सोचा कि अगर हम दोनों कांचों को पास लाते हैं तो ये दोनों क्यों दूर भगा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि जब सेम चीजों को पास लाते हैं तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर दूसरे स्टेप में इन्होंने कहा कि एक तो कांच का छड़ था ही, और दूसरा छड़ आपका लिए एवोनाइट का, किसका, एवोनाइट का छड़ लिए। ठीक है, एवोनाइट का छड़ लिए।
अब एबोनाइट के छड़ और कांच के छड़ को जब समीप लेकर गए तो वहां पर इन्होंने देखा कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, वहां पर उन्होंने नाम रख दिया कि अगर इस सेम चार्ज हो, यानी इस पे भी प्लस हो, इस पे भी प्लस हो, इस पे भी धनात्मक हो, इस पे भी धनात्मक हो, तो दोनों पे चार्ज अगर सेम हो, दोनों को पास लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ठीक, लेकिन एक पर प्लस चार्ज हो, एक पर माइनस, यानी एबोनाइट आपका माइनस था और आपका कांच का छड़ का था प्लस था, क्योंकि कांच के छड़ को तो हमने बिल्ली के खल से घर्षण करवाया था, बट एबोनाइट का क्या करवाया था? नहीं करवाया था ना, तो इसलिए ये माइनस था और ये प्लस था। तब जब प्लस और माइनस दोनों चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार जब हम स्केल को क्या करते हैं? बाल से घर्षण करवाएं, बट कागज के छोटे टुकड़े को क्या किसी से घर्षण करवाएं? नहीं, तो वह कागज क्या था? उस पे माइनस चार्ज था, उस पे माइनस चार्ज था, बट जब पटरी भी माइनस था, बट जब हमने बालों पर उसका घर्षण करवाया तो वो क्या हो गया? उस पे चार्ज उत्पन्न, मतलब प्लस वाला चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। इसलिए स्केल को जब हम बाल में रगड़ते हैं और कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो स्केल उसको अपनी ओर खींचता है। क्यों खींचता है? मैंने यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया। मैंने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रूफ करके बता दिया। क्यों? क्योंकि पटरी को यानी स्केल को हमने घर्षण करवाया था तो उस पर उत्पन्न हो गया था प्लस चार्ज, और हमने कागज के टुकड़े को नहीं घर्षण करवाया था तो एक जगह पर माइनस ही था। और यहाँ पर इन्होंने दूसरे प्रयोग में कहा कि जब प्लस माइनस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को पास खींचते हैं। बट अगर दोनों पे सेम सेम हो, यहाँ पर इन्होंने दोनों का चौका क्या किया था? घर्षण करवाया था, तो इन दोनों पे आवेश दोनों पर उत्पन्न हो गए थे, दोनों पर आवेश उत्पन्न हो गए थे, तो दोनों पे प्लस था, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे? दूर भगा रहे थे। तो इन दोनों प्रयोग से बेंजामिन ने प्रश्न सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी वही होती है जो छोटे छोटे कणों को अपने ओर आकर्षित करती है, और आकर्षित क्यों करती है? क्योंकि दूसरा प्रयोग यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी। आई होप समझ में आ गई होगी। अब चलते देखते हैं कि विद्युत आवेश और उनके प्रकार क्या होते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये थे आपके तीनों वैज्ञानिकों ने जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताए थे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लस माइनस को किसने सिद्ध करके बताया था? तो वो बताए थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में किसने बताया था? तो वो बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में किसने बताया था? तो वो बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होती है। ठीक, विद्युत आवेश क्या होती है? आपकी बुक में बहुत बड़ा लॉन्ग से डिफिनेशन दिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपना डिफिनेशन बता रही हूँ। आई होप आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझ में आ जाएगी कि विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ पर इसका डिफिनेशन होगा कि समय तथा धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश कहते हैं। ये छोटा सा सिंपल सा है, आपको अच्छा भी लगेगा कि धारा तथा समय के गुणनफल को ही विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और इसका फार्मूले की बात करें तो धारा को हम आई से प्रेजेंट करते हैं और समय को हम टी से प्रेजेंट करते हैं। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक किसका होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक, तो हमने धारा को आई से प्रेजेंट किया और समय को टी से, तो इसी फार्मूले के माध्यम से हम डिफिनेशन भी बना सकते हैं कि धारा तथा समय के गुणनफल को ही विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये विद्युत आवेश के डिफिनेशन था और ये इसका फार्मूला था और उसका ये मात्रक था। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है फिजिक्स में, धारा पता करना होता है तो क्या होता है? टी को इस साइड भेज दीजिए तो आई बराबर होगा क्यू अपान टी हो जाएगा। क्या होगा? क्यू अपान टी। अगर समय की बात करें तो हमें समय निकालना है तो क्यू अपान आई वाला फार्मूला
लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें विद्युत आवेश पता करना है तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका विद्युत आवेश। अब चलते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। अभी मैंने जस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन की जब प्रयोग बताई तो वहां पर हमने ये वाला समझा दिया था। तो कोई भी पूछे आवेश कितना होता है, कितने प्रकार के, तो दो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक प्लस एक माइनस, यानी दो चार्ज होते हैं, दो आवेश होते हैं, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस होता है। तो आकर्षित कब करेंगे, जब चार्ज अलग अलग हो, और जब प्रतिकर्षित कब करेंगे, जब चार्ज यानी आवेश सेम सेम हो। ठीक, तो इतना आज इस शेडिंग में, इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ठीक, आगे करेंगे। उसके बाद क्या हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे कूलाम उलाम का नियम। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप जितना पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये सारा चीज था आपका क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है, क्लास 12 का। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट्स की टेंशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि नोट्स को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वीडियो बंद करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कदर करनी है तो जीते जी करिए, कि कदर करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद भी पराये भी रो देते हैं। कि कदर करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद भी पराये भी रो देते हैं। और आज जान में जान है तो देखते तक नहीं है लोग, कल मरने के बाद कफन उठा उठा के देखेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से, कि वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। कल अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे, वक्त का क्या करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कूलाम के नियम को लेकर साथ में। ठीक, अगले वीडियो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।